Let's read this question. So this question says, which of the following relation is correct between A, B, C if C vector is equal to A vector plus B vector? A और B का रिजल्टेंट क्या आपका C वेक्टर दे रखा है और आपको यहाँ पर बताने की कौन सा रिलेशन क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एडिशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर लिख लीजिए, फिर वेक्टर एडिशन लिख सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक जगह इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अगर आपके पास क्या है, दो वेक्टर्स है, मान लीजिए दिस इज माई ए वेक्टर और यहाँ पर क्या आपका कोई दिस इज बी वेक्टर, ये क्या आपका बी वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि देखिए ये दिस इज ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लीजिए कोई है सी वेक्टर, दिस इज द सी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ, देखिए मुझे मैग्नीट्यूड ही बताना है। देखिए इन इस क्वेश्चन में एक चीज समझने के लिए, देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये तो आपके क्या है, वेक्टर्स बता रहे हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। अगर मैं सिंपली ऐसा लिख लूँ ए बी एंड सी, दिस विल रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड, ये क्या बताएंगे, दिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ द वेक्टर, ये क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को आप सिंपली ए लिख लीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को आप सिंपली क्या लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सारे नोटेशन यूज होते हैं। तो जहां पर सिंपली एबीसी लिखे हैं, दिस मींस दिस आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और जहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर विद डायरेक्शन ऐसे लिख रखे हैं कि अगर डायरेक्शन वेक्टर के साइन रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए ऑप्शन में मुझे मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर से मैं क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर होता है देखिए यहाँ से आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू बी, ये आपका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा टू ए बी कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए थीटा देखिए, अब इसकी देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सी की वैल्यू देखिए किससे किसके बीच में लाई करेगी। अगर बच्चों देखिए आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये टर्म तो कांस्टेंट है, टू ए भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये सर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। कॉस थीटा देखिए क्या होता है, -1 से लेकर आपकी +1 तक क्या कर सकता है, वैल्यूज को क्या कर सकता है, ले सकता है, ये आपका कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। अगर मैं यहाँ पर -1 रख दूंगा इस एक्सप्रेशन में, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए माइनस बी का स्क्वायर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट ए माइनस बी का स्क्वायर, या फिर अंडर रूट बी माइनस ए का स्क्वायर। तो सी की वैल्यू आपकी बी माइनस ए भी हो सकती है, या फिर ए माइनस बी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कब होगी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, और सी की बच्चों देखिए मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, कॉस थीटा की जब वैल्यू मैक्सिमम होगी, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। तो अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 रख दूंगा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक वैल्यूज की आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो देखिए अब मुझे यहाँ पर यही बताना है, इनकी वैल्यूज के बीच में बताना है। तो देखिए बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, सी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, बी माइनस ए या फिर ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये आपका ए माइनस बी के से सी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा। ठीक है, और ए प्लस बी को क्या कर सकता है, कभी भी एग्जिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वाले आपके रिजल्ट क्या होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग आपके सी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपका ट्रू रिजल्ट होगा, दिस विल बी द ट्रू रिजल्ट। ठीक है, ए माइनस बी कब होगा, जब थीटा आपका पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा आपका 0 या फिर 2 पाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम बता सकते हैं, तो ये रिलेशन आपका होल्ड ट्रू करना चाहिए, जो कि आपको देखिए थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रू होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी आ सकती है जब आपका एंगल 0 के इक्वल होगा, या फिर आपका एंगल क्या होगा, पाई के इक्वल होगा, तब आपकी दोनों साइड्स की इक्वलिटीज आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इनइक्वलिटीज बता रखी है, ग्रेटर देन और लेसर, इसलिए आपका सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन पर देखते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन पे बोल रखा है कि सी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन बी प्लस ए, तो ये तो रॉन्ग होगी। सी की वैल्यू बी माइनस ए से ग्रेटर होगी, लेकिन ए प्लस बी से ऑलवेज लेसर होगी। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए टू पर लिखा है कि सी की वैल्यू ए से भी ग्रेटर होनी चाहिए और बी से भी ग्रेटर, ये आपका रिजल्ट इन जनरल ट्रू नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अ, जैसे आपका 4i माइनस 4i कैप प्लस 2i कैप कर लीजिए, ये कितना आएगा बच्चों आपका। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए जहां पर ये लॉजिक ये समझ में नहीं आता ना, एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए इसको। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2i कैप के इक्वल हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और इट इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर मैं क्या बता सकता हूँ, सी वेक्टर जो है यहाँ पर क्या बोल रखा है, सी ये आपका सी वेक्टर क्या है, देखिए बच्चों आपका ए ए से भी ग्रेटर होगा और बी से भी ग्रेटर होगा। ठीक है, तो देखिए सी का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों टू टू के इक्वल है, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड देखो अगर मैं यहाँ पर, तो वो किसके इक्वल आपका 4 के इक्वल आ रहा है, और सी का मैग्नीट्यूड देखो तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 के। तो सी इज ग्रेटर देन ए, ये वाली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई ना, तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो रिजल्ट ऑलवेज ट्रू है वो आपका थर्ड रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।